नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ तीनों मेहमानों को लेकर हम हाजिर हैं। विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज आपके प्रोग्राम में बहुत सारी पॉलिटिकल खबरों की बात हम करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर से शुरुआत करते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने यह कहा अगर मायावती हमारा साथ दे देती तो भाजपा ये 2024 का चुनाव जीत ही नहीं सकती थी। अब उनकी इस बात में कितना दम है हम आपको बताएंगे। मायावती का रिएक्शन क्या रहा उस पर यह हम आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जैसे देश में राहुल गांधी के होने का मतलब केंद्र में भाजपा की जीत की गारंटी, यूपी में अखिलेश यादव के होने का मतलब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की जीत की गारंटी। ये बात उन्होंने विधानसभा में कही है और यह भी कहा कि पप्पू और टप्पू में ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा क्या अमेरिका से $21 मिलियन भारत भेजा गया चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पिछले साल वाला चुनाव, और इस पर अब क्यों यह कहा जा रहा है कि ट्रंप ने गलत बयानी की, ट्रंप ने झूठ बोला, कांग्रेस पार्टी ये बात क्यों कह रही है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन आइए पहले यूपी की खबर से शुरुआत हम कर लेते हैं। मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनवाऊंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि कांशीराम जी ने ये मूवमेंट बनाया, ये पार्टी खड़ी की दलितों को आगे लाने के लिए, मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आजकल मायावती जी अच्छे तरीके से चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं? अब मायावती जी चुनाव अच्छे तरीके से नहीं लड़ती हैं या बहुत डटकर नहीं लड़ती हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये तो फैक्ट है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं लेकिन कि अगर वो हमारा साथ दे देती, हम तो चाहते थे कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तो भारतीय जनता पार्टी क्या 2024 में केंद्र में सरकार बना पाती? इस बात की थोड़ी पड़ताल हमको करनी पड़ेगी, तो वो बात हम करेंगे। मायावती जी की तरफ से लेकिन दो हिस्सों में जवाब आया। पहले तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जिस जिस राज्य में मजबूत होती है वहां पर हमारे साथ जातिवादी व्यवहार करती है, हमको हीन दृष्टि से देखती है, और जहां पर इसको हमारी जरूरत होती है वहां ये ऐसी बातें करती है कि हमारा साथ दे दें, हम तो साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दोगला रवैया है, दोहरा चरित्र है, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। इस पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आ जाते हैं तीनों साथ में, कोई हर्ज नहीं है, हम भी देख लेते हैं, हम तो वैसे ही 50% वोट की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे सामने तो सारे विरोधी एकजुट हो ही जाते हैं। तो यूपी में भी अगर मायावती चली जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं हमारे लिए, हम निपट लेते हैं, हम देख लेते हैं। क्या ये भी इतना आसान है करना जितने आसानी से कह दिया गया? और इसके साथ आपको मैं वोट शेयर के साथ ये पूरी तस्वीर बताऊंगा। लेकिन पहले जरा राहुल गांधी का बयान आप सुन लें, उस पर केशव मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं उनका रिएक्शन है, और समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव ने भी एक इंटरेस्टिंग बात कही है, सुनिए। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जी सर, सही है सर। जहां तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। राहुल गांधी ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम बताया है, किस तरह से? और मायावती ने फिर राहुल गांधी को बी टीम बता दिया। देखिए, बड़े नेताओं का मामला है, उसमें मुझे नहीं कहना है, और हम अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। शिवपाल जी ने कहा बड़े लोगों का मामला है, वो लोग जाने। अच्छा, मायावती जी ने एक बात और कही है और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने ये कहा कि हमसे कह रहे हैं कि हमारी वजह से भाजपा को उत्तर प्रदेश में फायदा मिल गया तो केंद्र में सरकार बना ली उन्होंने। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से भाजपा को फायदा नहीं मिला? अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर जीत जाती तो भाजपा इतनी आसानी से, अगर लड़ते तो भाजपा इतनी आसानी से जीत जाती क्या? तो असल में भी भाजपा की बी टीम तो कांग्रेस पार्टी है, ये सवाल खड़ा कर दिया है मायावती जी ने। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी की आप जरा इंटेंशन को समझिए। वो एक कड़ी दर कड़ी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा था 2 दिन पहले हमने इस प्रोग्राम में भी चर्चा की थी, सुल्तानपुर के जूते बनाने वाले एक व्यक्ति से, रामचेत जी से, पूरे परिवार के साथ अपने घर में मिले थे 10 जनपद में, सोनिया जी, प्रियंका जी समेत सबके साथ। उनको सिलाई मशीन दी थी उन्होंने कि इससे आप जूते बनाइएगा तो बढ़िया रहेगा। उनका मामला अच्छा बढ़िया बन गया, उनका बिजनेस अच्छा हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब दलित वोट की कवायद है। समीर जी मुझे याद दिला रहे थे कि रविदास जयंती पर भी वो कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं। तो राहुल गांधी बड़ी कॉन्शियसली काम कर रहे हैं पार्टी का दलित वोट वापस लाने के लिए। उसी कड़ी में ये बात है। अब वो वाकई में मायावती जी को इतने सम्मान से जब बुलाते हैं तो मायावती जी को क्या कोई ऑफर दे रहे हैं कि भाई तब नहीं, अब हमारे साथ आ जाइए, या वो मायावती जी के पास जो बचा कुचा दलित वोट है वो भी अपने पास ले आना चाहते हैं? हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, इरादा तो उनका वही है, लेकिन
क्योंकि उनका वोट ले आना वही कोशिश है, क्योंकि अगर वो आ जाए तो फिर मुसलमान प्लस दलित वो थोड़ा सा कुछ बात आगे बढ़ जाएगी। और राहुल गांधी को भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरह से चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, सरकार बनना अलग बात है, सरकार तो किसी की भी बन सकती है, बिगड़ सकती है, लेकिन जिस तरह से बन रही वो थोड़ा राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस मतदाता समूह के साथ आगे बढ़ रही है जो एक तरह से कहें कि पहले माना जाता था उनसे दूर था, उनका विरोधी था, अब उनके साथ है। अब कह रहे हैं कि वो उन्हीं के लिए चुनाव लड़ता है, अब वो सारा का सारा समूह उनके साथ चुनाव लड़ता है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की वजह है। जहां तक ए, बी और सी टीम की बात है, तो जो पार्टी जिसको लगता है तो वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा देती है कि भाई हम इस वजह से हार गए। अब अभी अरविंद जी की पार्टी भी तो लगातार कह रही थी ना कि दिल्ली में ये नहीं लड़े होते तो हमारे इतने लोग जीत जाते और हम सरकार बना लेते। तो अब कोई उनसे पूछे कि भाई तुम किसका वोट खा के आए हो, तुमने तो पूरी तरह से कांग्रेस को उद्ध्वस्त किया है, तब यहां तक पहुंचे हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसको जरा समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी भले रायबरेली में जाकर ये बोल रहे हैं कि अगर हम तीनों पार्टियां एक साथ होते तो बड़ा अच्छा रहता, हम सत्ता से हटा देते, लेकिन अजय राय लगातार एक बात कह रहे हैं, 2027 का चुनाव कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर अकेले लड़ेगी। बार बार जो फीडबैक मिल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी तो हमेशा पिछलग्गू रहेगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। जब तक कांग्रेस इस स्थिति में नहीं आएगी उत्तर प्रदेश की कि वो भाजपा के सामने कोई मुकाबला बने, तब तक आप कोई बहुत बड़ा स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा ऐसा नहीं लगेगा। राहुल गांधी की कवायद वो है, उसमें मन में थोड़ा सा संदेह, मन में थोड़ा सा जो वोट बैंक है उसको विभाजित करना, ये कोशिश वो ठीक है। वो तो किसी हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है कि भाई वोट हमको मिल जाए, लेकिन उनकी दोनों बातों का फैक्ट चेक हमको करना चाहिए। पहली बात यह कि अगर मायावती जी साथ आ जाती तो क्या तस्वीर बदल जाती। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। कितना सीट आई सर? 33 सीट आई, 33 और उनको आई 37 प्लस 6 43 सीट आई सपा और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर के। आप जरा वोट शेयर देखें, मैं 2024 लोकसभा वोट शेयर बता रहा हूं आपको। बीजेपी का वोट शेयर 41.37% था, मैं यूपी की बात कर रहा हूं केवल। समाजवादी पार्टी का 33.59, कांग्रेस का 9.46। अब कांग्रेस और सपा का वोट शेयर मिला करके 43% के ऊपर चला जाता है। बीजेपी का लगभग 41.5% और इन दोनों का मिलाकर के 43%, और मायावती जी को मिलाकर लगभग 9.5%। 43% में 9.5% वोट जोड़िए साहब, 52% के ऊपर वोट हो जाता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहां रह जाती? अगर इतना स्मूथलेस अगर वोट ट्रांसफर होता है तो पहली बात मैं फिर वही कह रहा हूं कि कांग्रेस बसपा, सपा बसपा, कांग्रेस सपा सब अलग अलग समय पर लड़ चुके हैं। ये जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये तब होता है जब चीजें हो चुकी हैं। क्या ये नहीं हम माने कि ये तीनों एक साथ आते तो वो मानते कि देखो ये तो एक साथ खड़े हैं, और तब और ज्यादा जिसको हम बार बार कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन होता है, भारतीय जनता पार्टी 50+ हो जाती। तो ये भी एक जोड़ना चाहिए। बस बड़ा फॉर्मेडेबल लगता है, लेकिन कागज पर कम से कम कागज पर तीनों लोग अगर आ जाते। वैसा जैसे दिल्ली लोकसभा चुनाव में कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो बीजेपी 7 सीटों में से जितना मुश्किल होगा, लेकिन मिलकर चुनाव लड़े दोनों, लेकिन दोनों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ ना। विधानसभा में 12-14 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का वोट जो है वो मार्जिन से ज्यादा है, बिल्कुल चला जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है, मायावती को 12% का वोट बैंक, अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो मायावती का 12% का वोट बैंक है 2022 के अंदर। कांग्रेस का 2-2.5% के करीब का वोट बैंक है। ये जो पूरी लड़ाई चल रही है बेसिकली 403 सीटों में से 87 सीटें, 87 सीट आरक्षित है। 85 एससी के लिए और 2 एसटी के सीटें आरक्षित है। ये पूरी लड़ाई 87 सीट की है। जिस तरीके से मायावती लगातार घर से बाहर नहीं निकल रही है, उसे हथियार डाल दिए, चुनाव लड़ने की कोई मन से चुनाव लड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जिस तरीके से दलितों ने धोखा दिया मतलब वोट नहीं मिला, अखिलेश का पीडीए चला, अखिलेश ने इतनी 37 सीटें अगर जीत ली, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में तो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पास लौट के आया है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी 7,500 वोटों से जीत रही है। जितने उपचुनाव हुए वापिस दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के पास लौट रहा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को लौट रहा है। लग रहा है कि अगर मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इकट्ठी हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया। आप कह रहे हैं 27 के इलेक्शन के लिए ये एक ऑफर है राहुल गांधी का मायावती को? निश्चित रूप से देखिए, राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस अपने नाम पे बहुत कुछ कर नहीं सकती। 2% का वोट बैंक है, बहुत ज्यादा कर लेगी तो 4% कर लेगी।
खाली समाजवादी पार्टी के भरोसे रहने से बेहतर है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और छोटी पार्टी अगर मिलकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ये उत्तर प्रदेश में और रोकने की 24 के इलेक्शन से पहले ये बात राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की थी मायावती को साथ लाने की। नहीं, लेकिन आप एक Serious बात कोशिश बिल्कुल, और आप बात देखिए सर, 2012 और 2017 का चुनाव देखें तो समाजवादी पार्टी ने 10% का वोट बैंक बढ़ाया है अपना, 38% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को। भाई आप देखिए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे पास 17, 22 और 24 का इलेक्शन का डेटा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी मजबूत होती जा रही है। बीजेपी 17 से 24 बढ़ा था और समाजवादी पार्टी का 10% 2% वोट बढ़ाया है अपना, 17 के विधानसभा से 24 के लोकसभा तक। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने ऑलमोस्ट 11% वोट बढ़ा लिया है। और सीटें भी देखिए तो समाजवादी पार्टी मजबूत रही है, लोकसभा का प्रदर्शन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर चिंता की बात होगी अगर ये तीनों साथ में आते हैं। और अगर दलित वर्ग को जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार दलितों पर फोकस कर रहे हैं, अब तो खड़गे साहब उनके अध्यक्ष दलित हैं, अगर दलित लेकिन एक बात मायावती जी ने और कही है इसी के जवाब में राहुल गांधी की बात में। उन्होंने कहा कि हम इन सबके साथ रह के देख चुके हैं और हमारा अनुभव यह कहता है कि चाहे भाजपा के साथ चले जाओ, चाहे सपा के साथ, चाहे कांग्रेस के साथ, हमारा वोट इनको चला जाएगा, इनका वोटर हमारे साथ कभी नहीं आता। तो हम हमेशा घाटे में रहते हैं। अब मायावती के पास बचा क्या है? लोकसभा में एक सीट नहीं है, विधानसभा में आपके पास एक सीट है, सिर्फ 12% का वोट आपके गलत कह रही है। गलत कह रही है। मायावती को भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने ही सत्ता में पहुंचाया। मायावती को समाजवादी पार्टी के वोटर ने 10 लोकसभा सांसद 19 में दिलाए। अभी मैं उसी की बात तो ये कहना कि मतलब लाभ नहीं होता, लाभ सबको होता है। लेकिन सवाल यह है क्या भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी है उसमें ये सब साथ आकर कोई लाभ ले पाते हैं? क्या ये सवाल है सर? राहुल गांधी मायावती का वोट चाहते हैं, चलिए तो ठीक है, मायावती को साथ भी लाना चाहते हैं क्या वाकई में? देखिए, राहुल गांधी को यदि आप देखें पिछले 2 साल से वो लगातार कोशिश करते रहे कि जो भी दूसरे दल है, नॉन बीजेपी दल, वो साथ मिले। उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की, भले वो मिले कि नहीं मिले। जैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी राहुल गांधी चाहते थे कि कुछ साथ चले जाए, हरियाणा में भी चले जाए, वहाँ पर भी चले जाए, दिल्ली में भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के साथ भी राहुल गांधी ने लगातार कोशिश की और ये भी सच है कि मायावती के साथ भी कोशिश की। दरअसल प्रॉब्लम क्या हुई है कि पिछले 20 साल में एक राजनीति बदली है। 20 साल पहले हम राजनीति में जिसके पास 30% वोट आ जाते थे, 30 से 32% वोट, वो सरकार बना लेता था। वो पॉलिटिक्स ओवरऑल चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी काल उसको देखे तो उसने पूरी गणित को गड़बड़ा दिया। वो अब 40% से 45% से ऊपर चली गई है, कई जगह वो 50% पर हो गई है। तो 50% वोट का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। सबको एक होना पड़ता है, तो उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पेपर पे ठीक लगता है, ये भी कह दे कि भाई 9% उनके और 20% उनके और 30% उनके, सब मिला के 52% हो रहा है। तो 52% मान लीजिए नहीं हो रहा, तो 45% तो हो रहा होगा। Exactly. और वो अभी दिखा आपको 2024 के चुनाव में, लोकसभा में, कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हो गई तो बीजेपी को उसने वहां पर उत्तर प्रदेश जैसे गढ़ में हरा दिया, पीछे कर दिया। राहुल गांधी की बात ही सही मान लें कि मायावती जी मन से नहीं लड़ी। हाँ, वो बल्कि तब भी 10% वोट ले आई। हाँ, 10% तो बिना मन के, क्योंकि उनका वोट तो 18% के करीबन है ना, तो वो 10% वोट तो बिना उसके भी आ रहा है। तो यदि मायावती जी मन से लड़े और समाजवादी पार्टी की ताकत रहे और कांग्रेस भी अपना वोट बढ़ा ले, तो तीनों मिलके 40-42% पर अगर पहुंच जाती, उसको गणित के हिसाब से 50% में मत जोड़िए, 45% आप फैक्ट के तौर पर राहुल गांधी की दोनों बातों को सच मानते हैं कि उनकी मायावती साथ आती तो बीजेपी गड़बड़ा जाती, और दूसरा कि मायावती जी किसी वजह से चुनाव ठीक से नहीं लड़ती? दोनों बातें साफ है उसमें, इसमें कोई ऐसा बड़ा खेल नहीं है। मायावती जी लगातार, और इस तरह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक तरह से खत्म किया है। बाकी जिसका नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी को तो फायदा ही हुआ है कि कुछ वोट जो था, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आता था, वो चल रहा है। लेकिन अखिलेश, और अब 2027 के चुनाव के लिए तो जरूरी है कि वो तीनों पार्टी एक साथ आ जाए, यदि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। क्योंकि योगी सरकार के वोट बैंक में 45% से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। पिछली बार 41% था। हाँ, तो 40 से 45% का वोट है, तो उसके लिए तो तीनों पार्टी, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला 41% वोट, सपा को मिला 32% वोट, कांग्रेस को मिला मात्र 2.5% वोट, उससे भी कम, और बसपा को मिला ऑलमोस्ट 13%। माहौल भी बनता है ना, परसेप्शन भी बनता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। मतलब वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सीट किसी को कितनी मिली हो, वोट है मायावती जी का। नहीं, बिल्कुल है। लेकिन मूल सवाल की तरफ फिर से लौटने कि राहुल गांधी सचमुच ये चाहते हैं कि लोग उनके साथ आए, वो एक गठजोड़ बनाए, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। वो चाहते हैं कि लोग आए
उनको नेता मान लें। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा चुनाव के पहले जब 23 जून 2023 की पटना की बैठक हुई थी, उसके बाद जिस तरह का तमाशा हुआ, फिर जो नेता चुनना था, कमेटी बननी थी, एक ऑफिस बनना था, वो सब नहीं बना और नीतीश जी उससे बाहर हो गए। चलिए वो आपको नहीं समझ में आता तो मान लें, राहुल गांधी की नीयत पे आपको संदेह नहीं होता। महाराष्ट्र का चुनाव था, उद्धव ठाकरे कहते रह गए, संजय राउत गिड़गिड़ाते रह गए कि भैया या तो तुम अपना बता दो कौन मुख्यमंत्री होगा, नहीं तो हम ही घोषित कर दो ना। कांग्रेस ने होने नहीं दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस की प्रवृत्ति गठजोड़ के साथ की है ही नहीं, वो चल नहीं सकते हैं। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस घुटनों पे आ जाए और सबकी बात मान रहे हैं, तभी ये माना जाएगा कि ये चाहते हैं? कहा घुटनों पे आ जाए? सवाल ये होता है कि जब आप रणनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो कई बार आप छोड़ते हैं कुछ चीजें। क्या उस वक्त नीतीश कुमार को संयोजक बना देते तो कुछ बिगड़ जाता? अगर बढ़िया संख्या आती तो फिर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होती, सब उन्हीं के पीछे चले आते, कौन नीतीश के पीछे खड़ा होता? भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को बनाया ना, एकनाथ शिंदे को बनाया। रणनीति तो ऐसी ही होती है ना। रणनीति का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो मायावती को बनाया था भाई मुख्यमंत्री। मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी, भाजपा ने बनाया ना मुख्यमंत्री उनको। तो रणनीति तो ये होती है कि आप सत्ता का, और तो और भारतीय जनता पार्टी तो महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बना दिया। रणनीति ये होती है। आप ही वकालत करते हैं कि कांग्रेस कब तक बैसाखियों पे चलती रहेगी, इनको अपने दम पर खड़े होना चाहिए। यही मैं वहीं खड़ा हूं। राहुल जी भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उनको बैसाखियों के लिए संदेह वो सिर्फ पैदा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इससे क्या होगा कि मायावती का जो मतदाता है वो सोचेगा कि अच्छा बहन जी तो हमारा काम नहीं करे। अरे भाई, तो ये आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनमें से बड़ा मतदाता कहेगा अच्छा भाजपा हमारा काम कर रही? ऐसा क्यों नहीं सोच, या अखिलेश यादव हमारा काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के पास आएगा। आप दोनों पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं ना, मुझे बताइए इसमें से क्या आपको लगता है ज्यादा पॉसिबल है? मायावती जी, अखिलेश जी, कांग्रेस तीनों एक साथ आ जाएं अगले विधानसभा चुनाव से पहले, या ये वोट जो तोड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी वो मुमकिन हो जाए? सर, मायावती जी का जिन कारणों से वो अभी तक नहीं आई है, मुझे उस कारणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। ये अच्छा तरीका है कहने का। तो इसलिए उनके साथ आने की संभावनाओं पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मायावती जी आखिरी समय में क्या तय करती है नहीं करती है, लेकिन राहुल गांधी के मैं उस पर नहीं करता। मैं दूसरे तरीके से इसको देखता हूं कि राहुल गांधी को एक डिक्टेटर लीडर के बिहेव उस पर आना चाहिए, अब एटीट्यूड पर। वो बहुत डेमोक्रेटिक लीडर पार्टी में और इंडिया गठबंधन में है कि कोई भी जो बात कहता है उस पर वो थोड़ा सा बैकआउट कर जाते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। यदि वो संगठन में भी, कांग्रेस में भी, मतलब हो सकता है खराब लगता हो, लेकिन कभी मजबूती के लिए जरूरी होती है कि डिक्टेटरशिप हो। आज भारतीय जनता चला रहे हैं और क्या होता है डिक्टेटर? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना। कहाँ हो रहा है? हरियाणा में उन्होंने चलाई क्या? उनकी बात नहीं मानी गई। दिल्ली में उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई। मध्य प्रदेश में उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई। राजस्थान में उनकी बात मानी गई क्या? नहीं मानी गई। एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें आप कहें कि उनकी बात को माना गया हो। तो इसलिए उनको फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यूपी में क्या स्टैंड लेना चाहिए उनको? नहीं, वो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज अकेले वहां चुनाव लड़ सकती है। यदि देखिए आपके पास कैंसर हो जाए थर्ड स्टेज पर, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसी पर लड़ाई लड़े। पहले जो फीवर हो रहा होता है कैंसर के दौरान, उसका इलाज करना होता है। तो कांग्रेस को अभी उस फीवर के इलाज की जरूरत है। विवेक जी, विजय जी बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को डिक्टेटर होना चाहिए, मतलब तानाशाह होना है कि जो मैं बोलूंगा पार्टी में वो डिसीजन होगा, गठबंधन होगा तो होगा, इसको टिकट मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन वो ताकत तो आपके पास तब आती है ना जब आपके पास जनाधार और आप उस तरह के नेता हो, पार्टी मान के चले कि आपके कारण हम जीत रहे हैं। हाँ। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्टी के अंदर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनके कारण आज पार्टी उस लेवल पे पहुंची है ना, तब वो इस स्टेज के अंदर पहुंचे कि पार्टी के अंदर वो जो बोलते हैं पार्टी सुनती है कि भाई मोदी और शाह जो बोलेंगे पार्टी के हित में बोलेंगे और ये हमें सत्ता में पहुंचाएंगे, पूरी देश की जनता इनके पीछे। राहुल गांधी कर भी लेंगे तो राहुल गांधी की स्थिति भी देखे ना कि राहुल गांधी के इतने पार्टी के अंदर उनका एक्सेप्टेंस है, संगठन में उनका एक्सेप्टेंस है, सहयोगी दल में उनकी इतनी स्वीकारता है क्या, या जनता उनको मान रही है? आप पार्टी की मनमानी करते रहो ना, तो पार्टी आज राहुल गांधी के मनमानी से कहां पहुंच गई? राहुल की तो मनमानी है ना पार्टी। आजा चले, एक आपको इंटरेस्टिंग बयान योगी जी का मैं दिखाना चाहता था, वो भी देख लीजिए। विधानसभा में बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की तुलना करते हुए कमेंट किया कि देश में राहुल गांधी के होने का मतलब भाजपा की जीत की गारंटी और यूपी में अखिलेश यादव के होने का मतलब भी बीजेपी की जीत की गारंटी। और फिर उन्होंने कहा पप्पू और टप्पू में ज्यादा फर्क थोड़ी है। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका है और ठीक ही बात है भाई, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61 साल 62 साल 63 साल 64 साल 65 साल 66 साल 67 साल 68 साल 69 साल 70 साल 71 साल 72 साल 73 साल 74 साल 75 साल 76 साल 77
पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। बात हंसी मजाक में कही गई है, लेकिन क्या अगर गंभीरता से इसको मान लिया भाजपा ने तो ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएगी पार्टी? हल्के में तो नहीं ले रही अखिलेश इससे जी को। बचना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अभी अभी अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके 43 सीटें जीती हैं, और इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर है, नीतीश और नायडू की, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां 73, यहां जो सीटें हैं 63 से 65, 68, 75, वहां आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए कम से कम मुझे लगता है, और ठीक है आप धारा प्रवाह बोलते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं, हम सब बोलते हैं तो उसमें ऐसा निकलता है, उसमें ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी 111 विधायक और 37 सांसद, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। तो कम से कम कांग्रेस जैसा हाल उत्तर वो प्रदेश में उपचुनाव से उत्साहित है। नहीं, उपचुनाव बिल्कुल, उपचुनाव उत्साह देने वाले हैं जो परिणाम है, लेकिन उपचुनाव के परिणाम से कभी भी मुख्य चुनाव को ना आंकना चाहिए, ना उसके आधार पर कोई धारणा बनानी चाहिए। हाँ, आपका मोमेंटम बना हुआ है तो उसको ऊंचा रखना चाहिए, थोड़ा हाई मोरल कार्यकर्ताओं का भी रहे, लेकिन अखिलेश यादव को हल्के में लेना, कमजोर समझना, ये ठीक नहीं।